नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जनपद मुजफ्फरनगर आज प्रदेश और देश में सुर्खियों में है। पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि कावड़ रूट पर जो भी दुकानें हैं उनके दुकानदार अपने नाम अपनी दुकानों के सामने अंकित करें। जो चाहे रेहड़ी वाले हैं, फल वाले हैं, वो भी अपना नाम अपने चाहे रेहड़ी पे या ठेले पे लगाएं। इसे लेके सियासी बवाल मचा, असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े, अखिलेश यादव के ट्वीट आए धड़ाधड़, और सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मैदान में कूद गई। तो अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी सरकार ने ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू कर दिया कि कावड़ रूट पर सभी के लिए अनिवार्य होगा। बड़ा सियासी बवाल मचा है और इस बवाल के मायने क्या है उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी। तो मंत्री जी, किस तरीके से पूरे जो बवाल मचा उसको देखते हैं? आप सब जानते हैं, आप तो मुजफ्फरनगर से हैं। हमने ये देखा हमेशा कि लगभग 5-6 करोड़ कावड़िया पूरे हिंदुस्तान का हरिद्वार से गोमुख से जल लेकर के मुजफ्फरनगर होकर के अपने गंतव्य की ओर जाता है। हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, बिहार जाते हैं, और उनको नहीं पता होता कि किसकी दुकान किस प्रकार की है। तो जिस दुकान में जो नाम लिखा होता है उसी दुकान पर रुक करके लोग भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। गड़बड़ क्या हुई कि हमेशा शिकायत आती रही कि उन दुकानों ने नाम रखा हिंदू देवी देवताओं का, दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णव शुद्ध भोजनालय, गणपति ढाबा गणपति शुद्ध भोजनालय, और अंदर देखा तो उनकी दुकान पे नॉनवेज मिलता है। जब नॉनवेज लोगों ने पूछा भाई तुम नॉनवेज गणपति ढाबे के नाम पर तुम नॉनवेज बेच रहे हो, तो जब मालिक का नाम पूछा तो वो दूसरे धर्म का निकला, वो मुस्लिम निकला। उसके कारण से विवाद हुए, झगड़े हुए, समाज में तनाव हुआ। उसी नाते एक भावनात्मक तरीके से कावड़ियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और केवल कावड़ियों का विषय नहीं, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं। केवल हरिद्वार के अंदर ही लगभग 3-4 करोड़ लोग वर्ष भर के अंदर आते हैं। तो ये सब लोग अधिकांश रूप से पवित्र यात्रा पर आते हैं। तो सभी लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिक भावना के साथ जुड़े रहते हैं, और वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते हैं। पर जब उनके साथ धोखा होता है और धार्मिक होटलों पे भगवान के नाम से लिख करके जब मुस्लिम समाज के लोग अपना होटल चलाते हैं, वहाँ पे नॉनवेज बेचते हैं, तो झगड़े का, तनाव का कारण बनता है। उसी की मैंने डिमांड की, उसी के मैंने प्रशासन से निर्देश दिया कि इनकी गरिमा को बनाए रखें, इसको सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के ढाबे, ठेले जो नॉनवेज बेचते हैं और वो हिंदू धर्म के नाम चलते हैं, उस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी मर्यादा का ध्यान रखें। अब तो कहा जा रहा है कि भाई जब बड़ा विवाद मचा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर पुलिस अब बैकफुट पे है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कह दिया कि भाई ये चीज़ें स्वैच्छिक है, कोई दुकानदार लगाना चाहे ठीक, नहीं लगाना चाहे या ना अपना नाम बताना चाहे तो ठीक। अखिलेश जी क्या कहते हैं ये विषय नहीं है। आप कावड़िया जो 6 करोड़ कावड़िया चलता है उनकी भावना पर आप ध्यान दीजिए। उनकी भावनाएं कैसी हैं? 150, 200, 250 लीटर जल लेके चलते हैं। एक एक कदम चलना मुश्किल होता है। खबड़ी कावड़ होती है, बैठी कावड़ होती है, और दौड़ करके लोग जल चढ़ाते हैं। पैदल भी चलते हैं लोग, गाड़ियों के अंदर भी चलते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। उनके लिए एक एक इंच चलना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर कोई खाना खाने के लिए बैठे और बाद में उनको पता लगे कि नहीं मुझको यहाँ पे खाना नहीं खाना, और उठ करके फिर कावड़ लेकर दूसरी जगह जाए, उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए इस बात की मर्यादा का ध्यान रखा गया। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, ओवैसी ओवैसी क्या बोलते हैं, ये विषय नहीं है। विषय उनकी भावना का है, उनके सम्मान का है। और मुझको लगता है आते मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से ये आदेश किया है, ये सबके सामाजिक स्वार्थ के लिए, सामाजिक विद्वेष के लिए नहीं है। अखिलेश यादव इसको सामाजिक विद्वेष का नाम दे रहे हैं। सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को, कावड़ की भावना को नहीं समझ रहे हैं, और केवल एक पक्ष की तुष्टिकरण करने के लिए लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई किसी का नाम पप्पू है, मुन्ना है, गुड्डू है, कैसे पता चला? क्या नाम निकाल रहे? पप्पू मन्नू अपना नाम रख लें, पर अगर कोई इमरान है तो अपना दुकान का नाम रखे इमरान शुद्ध भोजनालय, हमें कहाँ दिक्कत है? तो जिसको उसकी दुकान पर खाना खाएगा खाएगा। किसी ने लिखा नदीम भोजनालय तो नदीम की जो खाना खाएगा, पर दुर्गा का नाम लिखेगा और मालिक नदीम निकलेगा, उसमें हमको आपत्ति है।
जो सियासी बवाल मचा, पहले आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर था, उसके बाद ही काउंटर में पूरे यूपी में ये सब लोग इसके अंदर कर रहे हैं, अपना अपना हेतु ढूंढ रहे हैं। हमने केवल कावड़ियों की भावना के लिए ये निर्देश जिला प्रशासन को दिया था और जिला प्रशासन ने उसका पालन करने का प्रयास किया। मैं उनका और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ये जो फैसला आज पूरे यूपी में लागू हुआ है, शुरुआत मुजफ्फरनगर से ही है क्या? कपिल देव अग्रवाल जी ने किया है क्या? नहीं, मुझको नहीं लगता और की सबकी भावनाएं होंगी, मैंने भी चर्चा की उसकी। और की भावना बहुत लोगों की भावना है, मेरा अपना कोई भावना नहीं होती, मेरा अपना कोई बयान नहीं होता। जैसा मुझको फीडबैक मिलती है, जैसा लोग मुझसे डिमांड करते हैं, जैसी मेरे सामने लोग चर्चा करते हैं, उसी के अनुरूप अगर उचित समझा जाता तो हम बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, चलिए कावड़ यात्रा ही नहीं, ये तो साल के 12 महीने तीर्थ यात्री मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं, तो क्या ये व्यवस्था फिर परमानेंट लागू करेंगे मैं आप? आपसे पूछता हूँ, मैं आपके चैनल से पूछता हूँ कि जिसका जो नाम है उसके नाम से ढाबा चलाने में क्या दिक्कत है? क्यों बदल के चलाना चाहते हैं? और क्यों आप हिंदू देवी देवताओं के नाम चलाना चाहते हैं? इसमें कौन सी खास बात है? आप हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी मर्यादा को हमेशा पारित करने का काम करेंगे और उनके नाम से ढाबा बना करके चला करके आप हिंदू समाज के लोग दिग्भ्रमित करेंगे। कौन सी आवश्यकता है? सबकी आईडी होती है, वोटर आईडी हिंदुस्तान में सबकी बनी हुई है, सबका पहचान पत्र बना हुआ है। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपको वोटर आईडी दिखानी पड़ती है। आप ट्रेन में जाते हैं, आपको वोटर आईडी दिखानी पड़ती है। आप व्यापार करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको वोटर आईडी दिखानी पड़ती है। अभी आप चैनल है, आपने बताया कि मैं अमरीश हूँ, अमरीश चौधरी हूँ और ये अमरीश बुलेटिन समाचार है, तो आपने इसके ऊपर कोई और चैनल का नाम क्यों नहीं रखा? तो सबको अपनी पहचान बनी रहनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सब अपनी पहचान से अपनी पहचान, और अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी सेवाएं ग्राहक को देंगे तो लोग आपके पास आएंगे, इसमें कौन सी बात है? तो व्यवस्था परमानेंट होएगा, फिर खाली कावड़ तक ही सीमित रहेगा? लगता है कि व्यवस्था ठीक है और अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो इसको आगे बढ़ाने की बात करें। बड़ा बयान कपिल देव अग्रवाल जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई फिलहाल तो ये आस्था का विषय है और कावड़ यात्रा जिसमें कई करोड़ कावड़िया मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं, और अब तो आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहा, पूरे यूपी के लिए होगा। और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आगे ये व्यवस्था परमानेंट भी हो सकती है।